आरोप ये भी है कि आजकल जो है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर मीडिया वाले हों या न्यूज़ पॉलिटिशियंस हो, सबके बेटी बेटियां जो हैं वो अमेरिका में पढ़ते हैं या अमेरिका में काम करते हैं, मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं। तो आप अब अमेरिका टिल्ट देख रहे हैं। जिस तरह पहले रशिया टिल्ट होता था, वैसे आजकल अमेरिका का टिल्ट है। और वहाँ का जो डीप स्टेट है वो एक तरह से लोभ लालच देकर पब्लिक ओपिनियन मोल्ड कर रहा है। सही, गलत? मुझे नहीं लगता। मैंने आपको कहा ना कि 2014 के बाद सोशल मीडिया का जमाना इतना है, 140 करोड़ लोग जो है इस देश के, सभी पत्रकार हैं। पहले तो एक कंट्रोल्ड पत्रकारिता थी, अब तो अनकंट्रोल्ड पत्रकारिता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी आपने देखा कि उसको कहना पड़ा कि सोशल मीडिया को इतना खुला मत छोड़ो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमले हों, लेकिन सभी हमले कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता जो आप कह रहे हैं डीप स्टेट, और खासकर मोदी जी के समय कोई डीप स्टेट चलने वाला नहीं। मतलब क्या गार्ड रेल्स क्या है, सेफ गार्ड क्या है? उसका कारण सेफ गार्ड ये है कि एक तो प्रधानमंत्री जी सभी चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर हैंडल करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनसे छुपी हुई है। दूसरा है कि उनका जो कनेक्ट है आम लोगों के साथ, मतलब आप ये समझें कि मुझे तो जब भी मैं उनसे मिलने के लिए गया, कई एक चीज़ें वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बताते हैं जो कि मेरे नॉलेज में नहीं। तो मतलब उनको एक एक चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी है। तो आज यदि कोई इस तरह के डीप स्टेट के साथ मिलकर कुछ भी करने की कोशिश करेगा, वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ईमानदार नेतृत्व जो है वो, मैं नहीं कहता पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है, और ये फैक्ट है कि इनसे ज़्यादा जो है ईमानदार नेतृत्व तो हो ही नहीं सकता। आप समझिए 11 साल से हम सरकार चला रहे हैं, एक भी मंत्री के ऊपर इतना छोटा भी छींटा आया क्या? और यदि हमारी एजेंसी भी कोई गलत कर रही है, जैसे मैं आपको बताऊं नेशनल मेडिकल काउंसिल हमने बनाया, यदि उसमें करप्शन है तो ये दूसरी बार हुआ पिछले 3 साल में कि सीबीआई के रेड हुए, ईडी के रेड हुए, अपने लोगों के ऊपर रेड हुए। तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो छूटने वाला है। तो जो आरोप है ना, वो आरोप केवल ऐसे ही हवा में मैं आपको कह सकता हूं। और यदि ऐसा होता तो हमारा एफटीए साइन हो गया रहता ना। यदि ऐसा होता तो ट्रंप जो है लगातार इस तरह की बातें नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जो मजबूत राष्ट्र है, जो माननीय मोदी जी दिखा रहे हैं, उसके कारण जो है समस्या चल रही है। तो डीप स्टेट का यदि मामला होता तो समस्या नहीं होती। जैसे सबके साथ समझौता होता था, समझौता हो गया रहता। मैंने ये भी नोटिस किया कि वहाँ के एक अधिकारी ने कहा कि ये आप नेगोशिएशंस में पीयूष गोयल को क्यों भेज रहे हैं? पीयूष गोयल को मत भेजिए, किसी और नेता को भेजिए। लेकिन भारत, पहले वाला भारत, शायद मैं 2014 की नहीं कह रही, बट मे बी 70 के दशक में या 80 के दशक में, अगर अमेरिका से कभी ऐसे आता कि इस मंत्री को मत भेजिए या इस ऑफिशियल को मत भेजिए, भारत मान लेता। लेकिन इस बार भारत नहीं माना, पीयूष गोयल को ही भेजा फिर से नेगोशिएशंस के लिए। दैट मेड मी हैप्पी कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमारी तरफ से कौन आएगा नेगोशिएशंस करने के लिए। इसीलिए ना, और 11 साल से पीयूष गोयल जी मंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं या सरकार क्या सोच रही है और देश हित क्या है। आपको यदि ध्यान हो कि जब निर्मला सीतारामन जी कॉमर्स मिनिस्टर थी तो WTO में जो है हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के नाम पर जो है हमने साइन करने से मना कर दिया, नेगोशिएशन टूट गया था। जबकि कांग्रेस सरकार ने वो फूड सिक्योरिटी बिल ला दिया था, लेकिन 80 करोड़ लोगों को कैसे खाना पहुंचाया जाएगा उसके लिए तो समझौता कर लिया था कि उसकी सब्सिडी हम खत्म कर देंगे। लेकिन यह हमारे प्रधानमंत्री जी को पता था, उन्होंने कहा समझौता टूटता है तो टूटे। मैं दूसरा आपको कह रहा हूँ, पीयूष गोयल जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं इस मुद्दे को चूंकि बहुत उठाता हूँ, ITA 1 हमने 96 में जो है साइन कर लिया। मतलब इंटरनेशनल टेलीकॉम एग्रीमेंट जो है वो 96 में चिदम्बरम साहब ने साइन किया। सोना यदि आप इंपोर्ट करते हो तो सोना का तो वैल्यू है वो रह जाता है हमारे घर में, जो है उसकी एक कीमत है। कल को कोई समस्या होगी तो लोग सोना को जो है बेच के अपनी जीवन चला सकते हैं। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनिक आ गया यहाँ इस देश में तो कितना साल, एक मोबाइल फ़ोन है उसका 1.5 साल, 2 साल, 3 साल डिफंक्ट हो जाता है। इसके बाद डिफंक्ट हो जाता है। हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया, केवल 26 देश ने एग्रीमेंट साइन किए। चाइना ने उस वक्त एग्रीमेंट साइन नहीं किया। और वो एग्रीमेंट ये है कि 0 इंपोर्ट ड्यूटी पर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को जो है हमारे यहाँ लाइए। इसके कारण से आपको ध्यान हो कि यहाँ जितने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई।
आज भारत जो है यदि सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है तो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का कर रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2 काम किया। कहा ऐसा नहीं चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे यहाँ लाना होगा। तो कहा मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं सकता है। तो उन्होंने ITA 1 में एक लूप होल्स निकाला, क्योंकि जब ITA 1 96 में साइन हुआ उस वक्त मोबाइल का बहुत ज़माना नहीं था, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें छूटा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ करेंगे। उसके लिए काफ़ी केसेस हुए, केस चल भी रहा है, लेकिन उसका अब देखिए कि हम यहाँ एप्पल बन रहा है, सैमसंग बन रहा है, सोनी बन रहा है, जितने मोबाइल फ़ोन है, और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गए हम चाइना के बाद। दूसरा, ITA 2 में एग्रीमेंट आज तक भारत ने 2015 से लटका रखा है कि हम ITA 2 साइन नहीं करेंगे, और चाइना ने जिस तरह से किया कि 96 में ITA 1 साइन नहीं किया, जब वो मजबूत किया अपने आप को 2003 में साइन किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो ये जमाना वो है कि अमेरिका के गिदड़ भभकी में या किसी भी कंट्री के गिदड़ भभकी में भारत नहीं आता। भारत जहां अपना मजबूत कर सकता है, अपने लोगों को रोजगार दे सकता है, या जिन चीज़ों से भारत को फ़ायदा है, ये दूसरा काम किया। मैंने कहा कि एक फूड सिक्योरिटी एक्ट में साइन करने से मना कर दिया, ITA 2 में साइन करने से मना कर दिया, और FTA भी अभी वही हो रहा है जो कि भारत के हित में है, यहाँ के जनता के हित में। ये माननीय मोदी जी के कारण संभव हो पाया। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.